हेलो जी, नमस्कार मेरे बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे बच्चों आप लोग। अगर आपको भी लगता है मैथ से डर और आपका भी सपना है मैथ्स में 100/100 लाने का, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स युक्ति क्लासेस पे। तो आज है हमारा मैथ्स स्पेशल संपूर्ण बैच का दूसरा दिन बच्चों। इससे पहले हमने जो क्लास लिया वो आप लोग बता सकते हैं उसका रिव्यू कि आपको कैसा लगा, मजेदार कंसेप्ट के साथ साथ मजेदार क्वेश्चन को करने में कैसा लगा, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को उसमें कोई भी दिक्कत हुआ हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, समझिए। तो चलिए बढ़ते हैं बिना रुके हुए आगे की ओर। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वो बहुत ही ज्यादा मजेदार कंसेप्ट है और उस मजेदार कंसेप्ट के ऊपर में हमने बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन लेकर आया है आप लोगों के लिए। तो चलिए बिल्कुल ही स्किप किए बिना आप लोग पूरे वीडियो को देखें और अंत तक देखें बच्चों, आपको जरूर मजा आएगा और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से आपको सॉल्व करवा के हम देंगे बच्चों। तो बने रहे अंत तक देखिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है हमारा क्या, वो है समांतर श्रेणी का सामान्य पद ज्ञात करना। अब जो हमने समांतर श्रेणी स्टार्ट किया है उसका सामान्य पद जो हमारे पास है, सामान्य रूप तो हम लोगों ने पढ़ लिया, वो सामान्य पद क्या होगा वो चीज हमको यहां पे जानना है बच्चों। तो चलिए हम लोग जानते हैं कल ही के क्लास से जो हमने सामान्य रूप लिखा था बच्चों उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। यहां हमने लिखा था सामान्य रूप, याद होगा आपने कल पढ़ा था ये चीज। सामान्य रूप जो हमने लिखा था वो कुछ ऐसा था, a, a प्लस डी, a प्लस 2d डैश 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 डैश, ये लिखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा था बच्चों। अब इसको आपको जो है ना बताना है इसका सामान्य पद क्या है। तो बच्चों एक चीज देखो, यहाँ पे ये है हमारा, इसको बताए थे पहला पद है। पहला पद मतलब में T1 या A1 होता है, ये चीज कल आपको बताए थे, याद है कि नहीं। ये जो हमारा a प्लस डी है ये हमारा दूसरा पद है मतलब में T2। ये हमारा a प्लस 2d तीसरा पद है मतलब में T3। ये हमारा सबसे अंत तक में आया, ये हमारा अंतिम पद है। ये हमारा क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद है बच्चों। और अंतिम पद को हम लोग Tn से सूचित करते हैं, अंतिम पद को Tn से सूचित करते हैं। अब यही चीज हमको ज्ञात करना है कि कैसे आया, यही चीज हमको ज्ञात करना है बच्चों कि ये आया तो आया कैसे, ये कैसे आया, यही चीज हमें ज्ञात करना है। कैसे आया सिद्ध करें, समझे बच्चों। ये आया तो आया कैसे, इसी को सिद्ध करना है हमें। तो जब हम यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो हमारा T1 है बच्चों वो दिया गया है a के बराबर। अगर ये a है इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 0d। a प्लस क्या लिख सकते हैं, 0 गुना d लिख सकते हैं, क्योंकि d में 0 से अगर गुना किए तो ये 0 आएगा। और किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ देते हैं उस संख्या का परिणाम जो आता है, ठीक है, वो बदलता नहीं है। इसका मतलब ये है, ये बराबर हो जाएगा बच्चों a प्लस 1 माइनस 1 गुना में d। 1 माइनस 1 हमारा 0 आ गया, कोई बदलाव नहीं किया अभी यहां तक, तो ये हो गया। दूसरा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे T2, समझिएगा, ये लिखा गया हमारे पास a प्लस डी, और इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 गुना डी। a प्लस 1 गुना डी, ये डी रह जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 गुना में डी लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास T3 है बच्चों, T3 यानी कि तीसरा पद, ये है हमारे पास दिया गया a प्लस 2d दिया गया है। अगर ये a प्लस 2d दिया गया है, इसको हम लोगों ने जो लिखा a प्लस 3 माइनस 1 गुना में d, मतलब में 3 माइनस 1 गुना में d। यहां तक जो आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों कि अगर ये पहला पद है तो यहां पे 0d, दूसरा पद है यहां 1d, मतलब में 1 घटा करके, मतलब में जो पद हमें चाहिए
उससे a घटा करके d से गुना करेंगे और उसको a से जोड़ देंगे, वो हमारा आएगा अंतिम पद के जैसा, यानी कि मतलब सामान्य पद। ठीक है, अंतिम पद में n है, अब इसमें दूसरा पद है तो मतलब t2 आ जाएगा, तीसरा पद है मतलब t3 आ जाएगा, चौथा पद हुआ मतलब में t4 आ जाएगा। समझे? तो ये हमारा जब हमारा nवां पद आया, मतलब में अंतिम पद जो हमारे पास है, nवां पद मतलब बोलने का मतलब ये है कि अंतिम पद, जो पद हमें पता नहीं है भाई इसका अंत का जो पद है वो क्या होगा, मतलब उसको हम लोग नहीं जानते कौन सा पद होगा। ठीक ना, वहां n बताया नहीं गया, यानी कि पदों की संख्या नहीं बताया गया, बोला गया सीधा अंतिम पद। अब अंतिम पद क्या है वो चीज यहाँ पे यही चीज ज्ञात करेगा। अब tn जो होगा वो क्या होगा, पहला पद प्लस जो पद निकालने बोल रहा है उसमें से एक घटा करके d से गुना करना। तो nवां पद बोल रहा है n-1, इसको करेंगे गुना d से, इसको किससे गुना कर देंगे, d से गुना कर देंगे। तो ये जो हमारे पास आया ये हमारे समांतर श्रेणी का सामान्य पद है, ये हमारे किसका है, समांतर श्रेणी का सामान्य पद ये हुआ बच्चों। अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप इसे हमें बता सकते हैं। जो हमारा पहला पद था, जो हमारा पहला पद है t1, t1 को क्या बताया गया a, तो हम लोग ने लिखा a प्लस 0 गुना d। अब हम लोग जीरो को लिख सकते हैं 1-1। अब यहाँ पे ये देखा गया कि अगर पहला पद है मतलब में t1 है, यहाँ पे 1-1 कर दिया, मतलब में जो पद है उसमें से एक घटाया। t2 है a प्लस d, मतलब में a प्लस 1d, इसका मतलब है a प्लस 2-1 गुना d, 2-1 की मतलब दूसरा पद था तो 2-1 गुना में d कर दिए, उसको a से जोड़ दिए। तीसरा पद है मतलब 3-1 गुना में d किए, उसको a से जोड़ दिए। अब अगर हमको nवां पद पूछा है तो a प्लस n-1 हो गया और गुना में इसको d कर देंगे, तो ये हमारा आएगा अंतिम पद, हम लोग ऐसे बोलते हैं ये हुआ हमारा समांतर श्रेणी का सामान्य पद। समांतर श्रेणी का कौन सा पद हुआ, ये सामान्य पद हुआ बच्चों। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? यदि कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बच्चों, समझे? बिल्कुल ही आप लोग ऐसे डरे नहीं कि जो है ना कि हमने पूछ लिया तो हमें डांटेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 1000 बार पूछो, उसका जवाब हम आपको देंगे। आप कमेंट करो कि सर हमें यहां समझ में नहीं आया, उस चीजों को हम वहां पे आपको कमेंट में बता देंगे, समझा देंगे। समझे बच्चों? तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे की ओर। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ये आया तो आया कहां से, सिद्ध हो गया ये चीज। तो अब जो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, एक चीज हमारे पास और है यहाँ पे बच्चों, क्या, समांतर श्रेणी। अब ये समांतर श्रेणी क्या होता है, हमने अभी पढ़ा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी हम लोगों ने पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी जो होता है बच्चों वो क्या होता है, देखना ध्यान से। जो समांतर श्रेणी पढ़ा था हमने, समांतर श्रेणी का सामान्य रूप लिख लो पहले। ये जो हमारा समांतर श्रेणी का सामान्य रूप लिखने बोल रहे हैं, क्यों लिखने बोल रहे हैं ये ध्यान से देखना। ये था हमारा a प्लस डी, a प्लस 2d डैश 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 a प्लस n-1 गुना में d। ये था हमारा समांतर श्रेणी का सामान्य रूप इस तरह से। अब जो हमारा समांतर श्रेणी आएगा, हमारे पास जो समांतर श्रेणी आएगा, ये देखना कैसे बनता है। समांतर श्रेणी जो आएगा ये बनेगा कैसे, वो देखते रहना बच्चों। ये जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये जैसा समांतर श्रेणी है वैसा ही लिखना है, बस जहां जहां हमने कॉमा दिया वहां वहां आपको प्लस का साइन लगा देना, मतलब में जोड़ का चिन्ह लगा देना है। a प्लस डी, फिर ब्रैकेट बंद करो, प्लस a प्लस 2d प्लस डैश 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 प्लस a प्लस n-1 गुना में d। ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी। ये क्या होगी बच्चों, समांतर श्रेणी। कुछ भी फर्क नहीं है बच्चों, सिर्फ समांतर श्रेणी में जहां जहां कॉमा हमने लगाया था
वहां समांतर श्रेणी में क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। बस यही बन गया हमारा समांतर श्रेणी। इसमें किसी को दिक्कत है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रही है बातों की नहीं? बहुत ही आसानी बात है, बस एक पद था हमारे पास, एक टर्म है हमारे पास, तो उसको समझने के लिए बस ये टॉपिक उठाएं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इसमें क्वेश्चन भी बनेगा तो इसी तरह से बनेगा आपको, क्या कि समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी में लिखे, वहां पे समांतर श्रेणी आपको दे देगा, उसको समांतर श्रेणी में आपको लिखने बोलेगा, या आपको जो है ना भटकाने के लिए या डराने के लिए ये लिख सकता है क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी देख के लिखेगा, बोलेगा कि जो है ना इस समांतर श्रेणी का क्या निकालना है, nवां पद बताए, पहला पद बताए, इसका सार्वंतर बताए। ठीक है, ये सारे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, समझे? ये समांतर श्रेणी बोल के, और क्वेश्चन उसको ऐसे ही देगा आपको प्लस वाले में। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, जहां आपको जो है ना इस तरह से दिख जाए प्लस वाला चीज है और वो श्रेणी है हमारा, ठीक है, और क्रम में बना हुआ है, तो आपको समझ लेना है ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी को आप लोग समांतर श्रेणी में बदल लीजिएगा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, समझे? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, और आगे हम लोग करते हैं क्या, देखिएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन बच्चों। अब आएगा इस क्लास में मजा, क्योंकि करने में आता है क्वेश्चन ही हमको हल, वो उसी में मजा आता है, समझे? और आप लोगों की बहुत मजा आएगा क्वेश्चन हल करने में। तो बिना स्किप किए हुए एक भी स्टेप आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा यहाँ पे हमारा जो तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन की ओर। इसका मजेदार हल कैसे करते हैं आप लोग बिना ही स्किप किए हुए पूरा देखिएगा अंत तक, एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा, समझे? चलिए बढ़ते हैं। यहां जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, वो बोला है समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 डैश 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 का nवां पद और 18वां पद ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास समांतर श्रेणी दिया गया है, तो हम लोग जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, जो दिया गया है उसको लिख लिए। यहां दिया गया है क्या, दिया गया है एपी, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं हम लोग, 3, 5, 7, 9 और ये डैश डैश डैश। अब इस एपी से आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं वो लिखिए। हमारा इसमें प्रथम पद ए हो सकता है हमारे पास, तो ए जो हमारे पास है वो प्रथम पद 3 है। दूसरी बात हमें पता चल सकती है यहाँ पे डी, यानी कि सार्वंतर हमें पता चलेगा। सार्वंतर होता है हमारा अगला पद माइनस पहला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, समझे बच्चों? अगला पद माइनस पिछला पद होता है। तो आप बताओ अगला पद क्या, कोई भी दो पद लेंगे, इसमें से कोई भी दो ले लो। मान लो कि हम इन दोनों को लेते हैं, 7, 9। 7, 9 में अगला पद है हमारे पास 9, और इसमें पिछला पद है बच्चों 7, और 9 में से 7 गया बच्चों, कितना बचेगा? 9 में से 7 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा गुरुजी। तो हमारे पास जो डी आया सार्वंतर, वो कितने के बराबर आया? 2 के बराबर आया। अब यहां से हम क्वेश्चन करेंगे, यहां से आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है nवां पद, nवां पद को बोलते हैं हम लोग tn, nवां पद को क्या बोलेंगे? tn। ये बोल रहा है हमको ज्ञात करने के लिए। तो tn का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, tn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 गुना में d होता है बच्चों। तो हमारा जो tn निकलेगा, n तो दिया गया नहीं है, तो वो nवां पद ही निकालना है। तो हमारे पास जो जो चीज दिया गया है उसी को हम लोग यहाँ पे उसका मान लिख देंगे। तो a हमारे पास दिया गया है कितना? 3 के बराबर, प्लस n-1 गुना में है d, d कितना आया बच्चों? 2 के बराबर आया। तो d के जगह पे 2 दे दिए, समझे? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको जो सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा tn बराबर 3 प्लस n गुना 2, 2n आ गया। यहाँ प्लस गुना माइनस, माइनस आया बच्चों, 1 गुना 2, 2 आया। यहाँ है हमारे पास 3, यहाँ क्या है हमारे पास? 3, यहाँ है -2, 3 - 2 कितना हो गया बच्चों? 3 - 2 कितना हो गया? 1 प्लस में 2n, 1 प्लस में 2n हुआ। हमारा जो nवां पद आया बच्चों
वो हो गया 1+2n के बराबर, 1+2n के बराबर हो गया हमारा nवां पद। कुछ भी नहीं है बच्चों, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और जो चीज दिया गया है एपी में और जो जो चीज यहां से आप लिख सकते हो, मतलब निकाल सकते हो, वो निकालो। ए और डी हमारा यहां से निकला तो हमने निकाल लिया उसका मान, और वहां से हमें इस फॉर्मूले पे सारा मान बैठा दिया। और उसके बाद क्या है, आपको सॉल्यूशन करना, बीजगणितीय हल है। उसके बाद वो तो आपको बहुत ही आसान है, उसको तो करना ही पड़ेगा बच्चों। तो यहां पे आ गया हमारा Tn, मतलब में nवां पद, यानी कि कौन सा ये पद है, nवां पद है। ये कौन सा पद है बच्चों, nवां पद हमारे पास ज्ञात हो गया। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन यहां पे दिया गया बच्चों, इसी में दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है 18वां पद क्या होगा। 18वां पद बोले तो T18 होगा, T18 ये पूछा गया है। सेम डिट्टो उसी को फॉर्मूला पे लगाएंगे, तो यहां पे Tn लगाते हैं। Tn बराबर होता है a+n-1 गुना में d। अब यहां पे अगर T18 रख दिए n की जगह पे 18, तो एक जगह पे क्या रहेगा, एक जगह पे 3 आएगा। क्यों, क्योंकि प्रथम पद 3 है बच्चों, बीच में है प्लस तो प्लस रखो, n की जगह पे 18 रखा, 18 रख दो, माइनस का 1 गुना में d कितना आया बच्चों, d आया 2 के बराबर। कितने के बराबर, ये 2 के बराबर जो d आया ये रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से हमारा T18 आ जाएगा क्या, 3 प्लस 18 माइनस 1 17। जैसे ही ब्रैकेट हटा गुना सट जाएगा, ब्रैकेट हटी गुना सटी। समझे इस बातों को। तो चलिए अब इसको जो है ना हम लोग बोर्ड मास का यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे बोर्ड मास लगेगा बच्चों, बिना बोर्ड मास का उपयोग करने से आपका इसका सॉल्यूशन का जो आएगा आंसर वो आपका गलत हो सकता है, अगर आपने बोर्ड मास सही तरीके से नहीं लगाया बच्चों। तो बोर्ड मास बोलता है पहले का करी तब करी भागा, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। समझे। तो अब पहले का मतलब गुना है नहीं वो, ठीक है। अब उसके बाद भाग की प्रक्रिया वो भी नहीं है, तब है गुना, तो वो है हमारे पास 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 34 प्लस 3 37, 34 प्लस 3 बच्चों कितना हो गया, 37 हो गया। तो हमारा जो 18वां पद यहाँ पे आया वो कितने के बराबर आया, 18वां पद 37 के बराबर आया बच्चों। देखा आप लोगों ने, बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से इसको सॉल्व हमने कर दिया, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा होगा अब, समझे। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से आपको सॉल्व करके देते हैं बच्चों। बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना तो बिल्कुल ही नहीं है आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि समांतर श्रेणी ये दिया गया है -1 4 9 14 का nवां पद 129 दिया गया है। एक समांतर श्रेणी है, वो श्रेणी हमारा दिया गया -1 4 9 14, ये समांतर श्रेणी है बच्चों। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। जो हमने हल किए उसका पहला स्टेप दिया गया है, जो उसको लिखो। दिया है, क्या दिया है कि -1 4 9 14 डैश डैश डैश, ये क्या है बच्चों, ये हमारा एपी है, ये पहला दिया गया। अब बोला है इसका जो है ना nवां पद, इसका कौन सा पद, nवां पद, मतलब में Tn किसके बराबर दिया गया, 129 के बराबर दिया गया, 129 के बराबर दिया गया है। दो चीज आपके पास दिया गया, तो पूछा है आपसे तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब में यहां पे जो आपको दिया गया उसको लिख लेना है। अब जो निकालना है उस पर विचार करना है कि आप सबसे पहले कौन सा स्टेप उठाए। पहला जो अप्रोच होता है सॉल्यूशन करने का, वो अब सोचना देखना अभी हम क्या सोचते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को भी सोचना है कि फर्स्ट अप्रोच जो होता है, पहला कदम जो हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, वो क्या लेते हैं। देखना ध्यान से। हमारे पास बच्चों यहाँ पे एपी दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, एपी दिया गया है, ये हमारा एपी है और हमारे पास दिया गया है अंतिम पद इतना। अब इसमें जो हमारा उपयोग होगा
वो सारी चीज हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस एपी से बच्चों, इस एपी से आप क्या क्या चीज निकाल सकते हो, प्रथम पद निकाल सकते हो, मतलब में ए निकाल सकते हो। ए मतलब प्रथम पद क्या है हमारे पास, माइनस का एक, क्या है बच्चों, माइनस का एक है। दूसरा हम लोग डी निकाल सकते हैं, मतलब में सार्व अंतर निकाल सकते हैं। सार्व अंतर होता है हमारा अगला पद माइनस में पिछला पद, अगला पद माइनस का पिछला पद। ये होता है बच्चों। तो हमारा जो डी आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। कोई भी दो टर्म ले लो आप इसमें से, जैसे मान लो 4 और 9 को लिए, इसमें अगला पद हमारा 9 है, अगला पद क्या है बच्चों 9, माइनस पिछला पद 4 है, पिछला पद क्या है बच्चों 4, 9 में से 4 गया कितना बचा 5 बचा, 9 में से 4 गया 5, यानी कि डी बराबर कितना आ गया 5 आ गया, और ए बराबर कितना आ गया माइनस का 1 आया बच्चों। अगर हम लोग टी एन निकालते हैं, अगर हम लोग टी एन निकालते हैं मतलब में एनवा पद निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी होता है। ये किसके बराबर दिया गया है 129 के बराबर दिया गया है हमें। अब जो हमारे पास है यहाँ पे ए और डी का मान, ए डी का मान यहां हम लोग रख देंगे। हमें पूछा है एन, मतलब एन का ही मान हमें निकालना है बस। अब यहाँ पे ए जो दिया गया है बच्चों, ए हमारे पास है माइनस का 1 प्लस एन माइनस 1, यहाँ पे डी गुना में है, गुना में कितना आ गया डी का मान 5, ये बराबर है 129 के। ये किसके बराबर है बच्चों 129 के बराबर है। अब एक चीज देखना, हमें एन का मान निकालना है, तो सिर्फ एन को हम लोग बराबर के एलएचएस में रखेंगे, बाकी सबको हम लोग बराबर के आरएचएस में भेज देते हैं। अब यहां ये -1 इधर है माइनस में, अब इसको जो उधर भेजेंगे बराबर के आरएचएस में, मतलब में ये माइनस किस में बदलेगा प्लस में, तो मतलब n माइनस 1 ये हमारा गुना में 5, ये बराबर हो गया 129 प्लस का 1, और 129 प्लस 1 होता है 130 हो जाता है। समझे इस बातों को बच्चों। अब यहाँ पे ये जो हमारा है 5 गुना में है, बराबर के उधर अगर इसको भेज देते हैं तो भाग में बदलता है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास n माइनस 1 बराबर में 130 भागा में 5। अब 130 को 5 से भाग देते हैं, 130 को 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे देखना रफ कर लिया आपके सामने, 130 भागा में 5, 5 दूनी 10, बच गया हमारे पास 3, यहाँ 0 और 5 छक 30, यहाँ माइनस, यहाँ बच गया 0, कितना आ गया 26, मतलब में 26 बच गया। कितना बच गया बच्चों 26 बच्चा आपके पास। अब यहाँ पे एक हमारा माइनस में है, उधर भगा देते हैं इसको, n बराबर हो गया 26, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में 26 प्लस 1, यहां से आया n का मान 26 प्लस 1 कितना 27 के बराबर बच्चों। n का मान कितना आ गया 27, यानी कि 27वां पद जो है हमारा है 129 के बराबर होता है बच्चों। यहाँ पे समझे इस बातों को। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है। ये हर एक टाइप का क्वेश्चन आपसे यहां पूछा जा रहा है, बस आपको धैर्य रखना है, पेशेंस के साथ हर एक स्टेप को उठाना। यहां पे जो दिया गया था हमारे पास, पहले तो एपी दिया गया था उसको लिखी, दूसरा हमारा एनवा पद दिया गया था उसको लिख दिए। अब हमें क्या चाहिए, इस एपी के से हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, हमें इस एपी से क्या क्या चीज मिल सकता है वो चीज हम पहले ही लिख लेते हैं। हमें इस एपी से प्रथम पद निकल सकता है, मतलब में ए वो लिख लिए। हमें इससे सार्वंतर मिल सकता है, मतलब में सार्वंतर डी वो भी निकाल लिए। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, तो इस पे जो है ना हम लोग मान रख देते हैं, यहां से एन का मान निकाल लेते हैं हल करके। समझे, मजा आया इस क्वेश्चन को करके, कैसा फील हो रहा है बताइए आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अगला जो क्वेश्चन मजेदार वाला है वो क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला आप लोगों को। देखिएगा इस क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोला जा रहा है कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें 21वां पद, जिसमें जो 21वां पद है और 7वां पद है,
उसका अंतर दिया गया है 84। उसका अंतर क्या दिया गया है? 84। तो सबसे पहले हम लोग यही चीज लिखते हैं। दिया क्या गया है हमें? दिया है क्या? 21वां पद, मतलब में T21 माइनस T7, दोनों का अंतर दिया गया है हमें। दोनों का अंतर दिया गया किसके बराबर है? ये 84 के बराबर दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका सार्वंतर क्या होगा? तो इसका सार्वंतर क्या होगा ये पूछा है हमें। अब ये बोला गया इसमें कि समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में है। समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में है, इसीलिए हम इसको जो ये T21 21वां पद है इसको पहले लिखे और T7 को 7वां पद को बाद में लिखे अंतर में। समझे? ये क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है, मतलब बढ़ते क्रम में है तो ये बड़ा वाला होगा और ये छोटा वाला पद होगा, इसीलिए यहां पे क्या आया? धनात्मक हमारे पास आया पूर्णांक। समझे इस बातों को? इसलिए इसको ऐसे लिखे। अब इसका पूछ रहा है सार्वंतर, तो अब इसके पास और भी कुछ दिया गया नहीं है हमारे पास, तो इसी को सॉल्व करके हमें सार्वंतर निकल सकता है। समझे इस बातों को? समझे इस बातों को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब T21 बोलने का मतलब क्या है बच्चों? इसको बोलने का मतलब है कि a प्लस 21 माइनस 1 गुना में d, बीच में है माइनस तो माइनस दे दिए। T21 है, 21 माइनस 1 कर दिए, गुना में d उसको जोड़ दिए a से। समझे इस बातों को? उसी तरह T7 लिखेंगे, a प्लस 7 माइनस 1 गुना में d, ब्रैकेट बंद, ये बराबर हो गया किसके? 84 के। समझ में आया यहां तक? यहां तक किसी को दिक्कत होगा तो बताओ। अभी दिक्कत नहीं हो रहा है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस 21 माइनस 1 20, ये d हो गया, फिर से ब्रैकेट बंद करो, माइनस a प्लस 7 माइनस 1 6 बचा, 6 गुना d बराबर में ये हो गया 84 के बराबर। अब यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत भी है अभी तक? बिल्कुल नहीं होने चाहिए बच्चों दिक्कत। आगे जो हमारे पास है, अब इस सब को जोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये a है ये d है, दोनों अलग अलग जाति का है, इसीलिए इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? ब्रैकेट खोल देते हैं। ब्रैकेट ऐसे ही खोलेंगे, ये हुआ a प्लस 20d, यहां माइनस यहां प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस a हो गया, माइनस गुना प्लस माइनस 6d हो गया, ये बराबर हो गया 84 के। अब यहां तक किसी को दिक्कत है? ये बता दो आप। दिक्कत अगर नहीं है तो बच्चों यहां पे कुछ दिख रहा है आपको, यहां पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, a खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया, अब यहां पे आगे देखते हैं, ये 20d माइनस 6d, 20 में से 6 गया 14 बची है, 14d बराबर हो गया 84। 14d बराबर क्या हो गया? 84। तो यहाँ पे जो 14 है ये हमारा d के साथ गुना में है। d के साथ किस में है? ये गुना में है। अगर इसको बराबर के उधर पटके तो ये गुना बन जाएगा भाग में, तो यहां से d आएगा क्या? d बराबर 84 भागा में 14। अगर 84 को 14 से भाग देते हैं बच्चों तो क्या प्राप्त होगा हमें? भागफल क्या मिलेगा हमें? भागफल 14 के पहाड़ा में पढ़ो 84 कितने बार में आता है? तो 14 छाके 84, 14 छाके 84, ये आ गया हमारे पास d। अब इसी d का जो हमारे पास नाम है वो होता है सार्व अंतर। वो क्या होता है बच्चों? सार्व अंतर, इसी को कहते हैं। तो हमारा जो इस AP का दिए गए AP का सार्व अंतर आया वो कितना आया बच्चों? हमें वो आ गया हमारे पास 6 के बराबर। वो कितना आया बच्चे? वो आया आपको 6 के बराबर, बिल्कुल ही आसान तरीके से। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बस आपको जो जो दिया गया है वो लिखो, ठीक है। अब उसको आगे सॉल्व करो आसान तरीके से, बहुत ही ज्यादा धैर्य रख के आपको सॉल्व करना होगा। समझे बच्चों? एक भी स्टेप आप अगर मिस करते हो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा आपका। समझे? तो बिना ही आपको एक भी स्टेप स्किप किए हुए आपको बढ़ते रहना धीरे धीरे, समझे? और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से सॉल्व करना है, समझे? डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के। ये नहीं कि क्वेश्चन को देख के बड़ा सा है क्वेश्चन डर गए, डर के क्या मिलेगा भाई?
ट्राई तो करो। वो कहावत है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप भी कोशिश करो, आप भी नहीं हारी होगे और आपका क्वेश्चन बनेगा। एक बार में नहीं बनेगा, 5 बार में बनेगा, 10 बार में बनेगा, नहीं बना 10 बार में तो 20 बार में जरूर बनेगा वो क्वेश्चन, लेकिन बनेगा जरूर। और आप लोग हारो मत और डरो मत क्वेश्चन से, और तब तक बनाते जाओ जब तक क्वेश्चन बन नहीं जाता है। थकना बिल्कुल भी नहीं है आपको बच्चे, समझे। जिस तरह आपके माँ बाप धूप में पसीने निकालते हुए, धूप से जलते हुए फिर भी मेहनत करते हैं और आपको पढ़ाते हैं, आपको पैसा देते हैं, उस तरह आपको मेहनत करना। और आप जब भी डिमोटिवेट हो तो याद करो अपने माँ बाप को, कैसे धूप में जाके खेती करते हैं, पैसा कमा के आपको देते हैं। उस चीजों को याद करो, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे और कभी भी हार नहीं सकते आप। तो चलिए बढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन की ओर बच्चों। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। क्या है? चौथा पद 11 के बराबर बोला है, और इस समांतर श्रेणी के 5वें तथा 7वें पदों का योगफल 34 है। तो इसका सारवंतर क्या होगा? तो बच्चों यहां पे दिया जो गया है पहले उसको लिख लेते हैं। जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। क्या दिया गया हमें बच्चों? यहां दिया गया पहले कि चौथा जो पद है वो 11 के बराबर है। चौथा पद बोलने का मतलब होता है T4 बराबर में 11। ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरा चीज दिया गया है 5वां और 7वें पद का योगफल। 5वां प्लस 7वां पद जो होगा उसका योगफल है हमारे पास 34 के बराबर। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहां से पूछा है इसका सारवंतर क्या होगा बच्चों। तो अब इसी दोनों समीकरण का हल करके हम इसका सारवंतर निकालेंगे। तो चलिए देखिएगा कैसे हम इस समीकरण को हल करते हैं बच्चों। अब हमारा जो समीकरण 1 है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो शुरुआत करेंगे, समीकरण 1 दिया गया है T4 बराबर में 11। अब ये Tn के जैसा है बच्चों, तो Tn का फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1। n के जगह पे 4 है तो 4 माइनस 1 गुना में d, ये बराबर आया 11 के। अब ये हो गया हमारा बच्चों a प्लस 4 में से 1 गया 3d, ये बराबर हो गया 11 के। तो यही है हमारा समीकरण 1 बच्चों। ये क्या है हमारा समीकरण 1। अब जो हम लोग बढ़ेंगे आगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या बोला है? T5 गुना T7, T5 प्लस में T7, ये बराबर दिया गया है 34 के। T5 बोलने का मतलब होता है A प्लस में 4D प्लस T7 बोलने का मतलब होता है A प्लस 6D, ये बराबर हो गया 34 के। ये किसके बराबर हुआ बच्चे? 34 के बराबर हुआ। अब यहां पे देखो a प्लस a 2a हो गया, प्लस में 4d प्लस में 6d, ये हो गया 10d के बराबर, और ये बराबर हो गया 34 के। ये किसके बराबर हुआ? 34 के बराबर हुआ। समझे इस बातों को? ये 34 के बराबर जब हुआ, अब यहां पे देखना दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लिए तो a बचा प्लस में, अब यहां से 2 ले लिए तो 2 पंचे 10, 5d बच गया यहाँ पे। अब ये बराबर बे तो यहां पे 2 कॉमन लिए तो यहां पे a बचा, प्लस में 10 में से 2 कॉमन लिए तो 5d बच गया, ये बराबर हो गया 34 के। ये किसके बराबर हुआ बच्चे? 34 के बराबर हुआ। तो 2 एकम 2 और 17 दूना 34 हो गया। तो यहां से आया हमारे पास a प्लस 5d, ये बराबर में हो गया 17 के, और ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण 2। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हल करके हम लोग यहां से क्या निकालेंगे? d निकालेंगे बच्चों। तो देखिएगा आगे जो हमारे पास है, यहां पे समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब हम लोग देखेंगे। तो समीकरण 1 में क्या दिया गया है? a प्लस 3d बराबर में 11। ये है a प्लस
3d बराबर में 11। ये है हमारा समीकरण 1। दूसरा जो समीकरण है हमारे पास बच्चों a प्लस 5d बराबर में 17 है। दूसरा समीकरण है a प्लस 5d बराबर में 17। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अगर बच्चों इन दोनों समीकरण को हम लोग घटा दें तो हमारा कुछ हो सकता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो समीकरण 1 माइनस में समीकरण 2 करते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करते हैं तो ये हमारा a से a खत्म हो गया, a से a खत्म। 3 माइनस 5 क्या बचा बच्चों, माइनस का 2। ये d है तो d ही रहने दो, बराबर 11 माइनस 17, 11 में 17 गया, माइनस का 6 बचा। माइनस का क्या बचा बच्चों, 6 बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये माइनस 2 जो है, ये जो हमारा माइनस 2 है, माइनस 2 ये d के साथ में गुना में है। अगर इसको बराबर के राइट हैंड साइड में भेजे तो ये भागे में बदलेगा। तो यहां से जो d आएगा ये d बराबर होगा माइनस का 6 बटे में माइनस का 2। माइनस का 6 बटे में माइनस का 2 हो गया बच्चों। तो अब यहाँ पे हमारा बन सकता है काम, माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 बच्चों। यहां से जो d आया बच्चों वो आ गया 3 के बराबर में, वो भी प्लस, माइनस नहीं, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया बच्चों। तो ये d बराबर आया हमारे पास 3। तो यही है हमारा सार्व अंतर, यही है हमारा क्या, सार्व अंतर उस समांतर श्रेणी का। यही हमारा क्या है बच्चों, उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर आया बच्चों। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बच्चों, जो दिया गया हमारे पास यहाँ पे चौथा पद दिया गया है और 5वां और 7वें पदों का योगफल दिया गया है और हमें इन्हीं दोनों को हल करके हमें इसका सार्वंतर निकालना था बच्चों। तो हमने पहले क्या किया कि समीकरण 1 को यानी कि चौथे पद को हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, तो यहां से एक समीकरण बना और दूसरे को इसको जो सॉल्व किए तो यहां से एक समीकरण बना। अब हमारे पास 2 समीकरण थे और 2 अननोन चीज थे, a और d हमारे पास। तो हम इन दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, यहां से हटाने वाले थे। तो इसीलिए यहां पे हमें तो a तो चाहिए नहीं था, तो दोनों तरफ यहाँ पे a का जो गुणज है वो बराबर कर दिए, दोनों का 1-1 है। तो अब दोनों को यहाँ पे घटा के दोनों समीकरण को यहां से हमारे पास d आया, d यानी कि सार्वंतर, d बोले तो क्या सार्वंतर आया उस एपी का। तो समझ में आया। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन हम अभी और करेंगे बच्चे, बिल्कुल ही आपको घबराना नहीं है, बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से आपको सॉल्व करवाते जाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखें। तो बिना ही डरे हुए आप अंत तक रहे। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, इसमें और ज्यादा मजे आने वाला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्यों आगे और मजे आने वाला है, ध्यान से देखना। यहां बोला गया कि यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर दिया गया है -4, सार्व अंतर बोले तो d, क्या दिया गया है, d दिया गया है। जो दिया है उसको लिखो, पहले दिया गया है d कितने के बराबर, -4। आगे बोला है और 7वां पद 4 है। क्या बोला गया है, 7वां पद क्या है बच्चे, इसका 4 है। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करें, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करने बोल रहा है। अब हम लोग जो प्रश्न से आगे बढ़ते हैं, यहां से देखना ध्यान से बच्चे, ये है हमारा समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2 है बच्चों, समझे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहां से समीकरण 2 से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से क्यों नहीं बच्चों, क्योंकि समीकरण 1 में d का मान दिया गया, समीकरण 1 में d का मान दिया गया है बच्चों, इसलिए समीकरण 1 से कुछ भी हमको अब नहीं मिलने वाला, वहां पे d का मान ऑलरेडी दिया गया है बच्चों। समीकरण 2 से हमें कुछ और मिलेगा, तो वो देखना क्या मिलेगा। यहां पे हमें बोला गया है ये t7 है बच्चों, t7 बराबर दिया गया है 4 के बराबर। t7 किसके बराबर दिया गया है, 4। और t7 बोले तो बच्चे तो a प्लस 7 - 1 गुना में d, ये बराबर है किसके, 4 के। ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। यहां से आएगा बच्चों a प्लस
6d बराबर में 4, a प्लस 6d बराबर में 4 बच्चों, बराबर में 4। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां हमारे पास आ गया d, यहां पे क्या आया d, और d हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। और यहां पे देखिए, यहां पे जो हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये दिया गया हमारे पास बच्चे a प्लस 6d, 6d दिया गया है, तो d का मान तो हमारे पास है, d का मान हमें दिया गया है, d का मान यहां पे हम लोग रख देंगे माइनस का 4। ये बराबर दिया गया है किसके, 4 के, ये बराबर किसके दिया गया है, 4 के बच्चों। यहां तक किसी को दिक्कत हो रही है, यहां तक किसी को दिक्कत है, बताओ जल्दी से। अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, यहां पे है a, ये प्लस गुना माइनस, माइनस 6 चौका 24, ये बराबर हो गया 4 के। अब यहां पे देखो हमें चाहिए a का मान। अब यहां पे इसको जो है ना -24 को बराबर के उधर रखते हैं। अब यहां पे माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा प्लस में, प्लस हो गया 24 के, और 4 प्लस 24, 4 में अगर 24 जोड़ रहे हैं बच्चों तो क्या आएगा 28, 4 में अगर 24 जोड़ दिए तो क्या आएगा 28। अब ये जो हमारा a आया बच्चे, यही तो हमारा प्रथम, यही हमारा क्या है प्रथम पद, यही हमारा क्या है बच्चे प्रथम पद है, समझे। तो इसमें भी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही आपको 2 समीकरण दिए, दोनों समीकरण को हल करके आपको किसी एक अननोन चीज का मान आपसे पूछा गया बच्चे। बस यही तो चीज चल रहा है अभी तक क्वेश्चन में, कुछ समीकरण दे रहे हैं और एक अननोन चीज दे रहे हैं, बाकी सबको आपको क्या करना है खुद ही दिया गया है होता है। जिस अननोन चीज का मान नहीं दिया गया उसको आपको निकालना होता है बच्चे, समझिए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलते हैं, और भी क्वेश्चन मिलेंगे, उसको हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हमारे पास है, यहां क्वेश्चन दिया गया बच्चे कि यदि एक समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 दिया गया, क्या दिया गया बच्चे, चौथे प्लस में 8वें पदों का योगफल दिया गया है 24 के बराबर, दिया गया है इसके 24 के बराबर दिया गया है बच्चे। अगर ये 24 के बराबर दिया गया है, इसको मान लो समीकरण 1। बोला गया है जबकि इसी समांतर श्रेणी के छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। क्या बोला बच्चे, तो इसी समांतर श्रेणी के छठे प्लस 10वें पदों का योगफल दिया गया है किसके बराबर, 44 के बराबर। ये हो गया हमारा समीकरण 2 बच्चे। तो बोला गया है अब इस श्रेणी के प्रथम 3 पदों को ज्ञात कीजिए। बोला है कि चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है और छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। तो इस श्रेणी का जो है ना प्रथम 3 पद को आपको बताना है क्या होगा। तो चलिए अब इन्हीं दोनों समीकरण का हल करके हमें ये प्रथम 3 पद इस समांतर श्रेणी का ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं ये चीज ध्यान देखना। अब जो हम लोग यहां पे बढ़ेंगे आगे बच्चे, वो कैसे बढ़ेंगे देखना ध्यान से। अब हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो देख रहे हैं हम लोग, यहां दिया गया है T4 प्लस में T8 बराबर में 24 दिया गया है। T4 बोलने का मतलब होता है a प्लस 3d प्लस T8 बोलने का मतलब है a प्लस 7d। ये बराबर दिया गया है बच्चों किसके, 24 के। यहां तक किसी को दिक्कत है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे जो हम लोग बढ़ रहे हैं, a प्लस a, ये हमारे पास 2a प्लस में 3d प्लस 7d, ये हो गया 10d के बराबर, ये बराबर हो गया 24 के। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ये क्या हो गया बच्चे, समीकरण 1 हो गया। अब यहीं पे आगे बढ़ते हम लोग समीकरण 2 से। क्या, समीकरण 2 से। ये जो हमारा समीकरण 2 है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है बच्चे T6 प्लस में T10, ये बराबर दिया गया है
44 के। ये किसके बराबर दिया गया है? 44 के। अब इसको हल करो। टी 6 बोले तो a प्लस 5d, बीच में है प्लस तो प्लस 2। टी 10 बोले तो a प्लस 9d, ये बराबर किसके है? ये किसके बराबर है बच्चों? 44 के। किसके बराबर है? 44। a प्लस a कितना हो गया? 2a हो गया। और 5d प्लस 9d ये हो गया 14d, ये बराबर किसके है? 44 के। ये है हमारा समीकरण 2। अब देखना बच्चों, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ये भी a और d के पद में है और ये भी a और d के पद में है। दो समीकरण, दो अननोन चीज दिया गया है। अब इसी दोनों समीकरण को हल करके इन्हीं a और d का मान यहीं से निकालेंगे। तो देखिएगा आगे आगे जो हमारे पास दिया गया है, यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या दिया गया बच्चों? 2a प्लस 10d बराबर में 24। 2a प्लस में 10d ये बराबर दिया गया है 24 की। ये है हमारा समीकरण 1। और जो हमारा समीकरण 2 है, 2a प्लस 14d बराबर में 44। 2a प्लस में 14d ये बराबर है किसके? 44 के है बराबर। अब इसी दोनों समीकरण का हल हम लोग करेंगे। अगर यहां पे देखा जाए तो a और a का जो गुणज है 2, ये दोनों क्या है? बराबर है। बराबर है तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे? घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। इस 2a से 2a को खत्म किए। 10 में से 14 गया, माइनस का 4d बचा, ये बराबर हो गया। 24 में से 44 गया, माइनस का 20 बचा। माइनस का क्या बचा? 20। तो बच्चे अब यहां से आगे सॉल्व करो। यहां से जो आगे सॉल्व करेंगे, यहां आप लोग देखना, ये जो d है, d के अलावा दिया गया है -4, तो d के साथ -4 गुना में है। ठीक है, अगर इसको बराबर के राइट हैंड साइड में भेजे तो यही गुना वाला भाग में बदल जाता है। तो यहां से हमारा d निकलता है, d निकलेगा और बोलेगा ये हम भाग में बदले, -4। -4 जब हुआ ये, तो माइनस से माइनस खत्म, और 4 एकम 4, 4 पंचे 20। यहां से हमारे पास आ गया बच्चे d बराबर कितना? 5। यहां से d बराबर कितना आया बच्चे? d बराबर 5 आया। तो यही जो हमारा d है, यही इस समांतर श्रेणी का शार्प अंतर है। क्या है बच्चे? इसका शार्प अंतर है ये, समझे? अब इस d का मान किसी एक समीकरण में रखो और a का मान निकालो। तो यहां से समीकरण 1 से देखते हैं हम लोग। समीकरण 1 से 2 देखें, यहां पे समीकरण 1 दिया गया है 2a प्लस में 10d, ये बराबर दिया गया है किसके? 24 के। ये किसके बराबर दिया गया? 24 के। तो यहां से हमारे पास d का मान आया, तो d का मान यहां रखते हैं और a का मान निकालते हैं। अगर यहां पे हम लोग d का मान रख देते हैं, देखिए 2a प्लस में 10 गुना d का मान कितना आ गया? 5 के बराबर, 5, ये बराबर आ गया 24 के। और 10 बचे 50, 10 बचे कितना हो गया बच्चों? 50। तो ये हो गया 50 बराबर में 24। किसके बराबर आ गया? 24 के बराबर आ गया। तो यहां से आगे जो हम लोग सॉल्व करते हैं, ऊपर देखना ध्यान से, यहां 2a, यहां क्या होगा बच्चे? 2a बराबर में ये क्या दिया गया है? 24। अब ये 50 इधर प्लस में है, 50 इधर प्लस में है बच्चों, बराबर के इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 50। तो यहां से आगे आप लोग देखना, तो 2a बराबर हो गया किसके बराबर? 24 माइनस 50, तो -26 हो गया, माइनस का 26 हो गया बच्चे। अगर ये 2a बराबर माइनस का 26 है, तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस a के साथ ये 2 गुना में है। तो अगर a इधर रखे, 2 को बराबर के राइट हैंड साइड में भेजे, तो ये इधर गुना में है तो उधर जाएगा भाग में, तो -26/2। तो 2 एकम 2, 13 दूना 26, लेकिन यहाँ माइनस में होगा क्योंकि नीचे में माइनस नहीं था।
तो यहां से ए का मान आ गया माइनस का 13। ए का मान कितना आ गया? माइनस का 13 आ गया बच्चों। ए का मान आया माइनस का 13 और डी का मान आया कितना? 5। यही जो ए है हमारा बच्चों, इस ए को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रथम पद। इस ए को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रथम पद बोलते हैं बच्चों। अब जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन, वो बोला गया है क्या? वो क्या बोला गया है? इस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, तो प्रथम 3 पद क्या होगा ये देखना। अब यहां से निकालना है T1। T1 होता है a के बराबर, जो a दिया गया है माइनस का 13। T2 निकालना है। T2 बच्चों होता है a प्लस डी। a दिया गया है माइनस का 13 प्लस d आया हमारे पास 5। माइनस 13 प्लस 5 यह हो गया माइनस का 8 बच्चों। अब बोला है तीसरा पद, मतलब में T3, और T3 बोलने का मतलब है a प्लस 2d। a है हमारे पास माइनस का 13 प्लस में 2 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ पे आया माइनस का 13 प्लस में 5 दूनी 10 बच्चों, 5 दूनी 10 हुआ। यहाँ पे माइनस 13 प्लस में 10, ये क्या हो गया? माइनस का 3। यानी कि T3 जो आया वो कितना आया? माइनस का 3 आया बच्चों। तो यहाँ पे जो हमें पूछा गया था कि प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, मतलब में पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इसका निकालना है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे ये रहा। तो पहला पद आया हमारे पास बच्चों माइनस का 13, दूसरा आया माइनस का 8 और तीसरा आया माइनस का 3 बच्चे। तो समझे इस बातों को। यहाँ पे भी आप देखना, यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पे दो चीज अननोन दिया गया है। यहाँ पे दो चीज अननोन दिया गया है। 2 समीकरण बनाया, यहां से दोनों समीकरण को जब हल हम लोग ने किया, वहां से दो चीज हमारे पास अननोन आता है। वो अननोन आता है ए और डी। अगर ए और डी अननोन है तो 2 चीज हमारे पास अननोन था, तो 2 हमारे पास समीकरण भी थे। 2 समीकरण भी थे, 2 अननोन चीज भी थे। तो इन्हीं दोनों समीकरण को हल करके हम लोग दोनों चीज का मान निकाले। यहां से डी आया और यहां पे किसी 2 समीकरण में या तो 1 में या 2 में हम लोग रखते। हमने रखा 1 में, 1 में रखा डी का मान, तो यहां से हमारे पास ए का मान आया। जब ए का मान आ गया और डी का मान आ गया, इससे तो पूरा समांतर श्रेणी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हमें पूछा गया प्रथम 3, तो पहला निकालने के लिए ये फॉर्मूला, दूसरा के लिए ये, तीसरा के लिए ये। तो हमारे पास आ गया प्रथम क्या? T1 माइनस का 13, T2 माइनस का 8 और T3 माइनस का 3 आया बच्चों। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला था और मजा आया भी बच्चे, समझे। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, यानी कि बड़ा था। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय सॉल्व करना ही पड़ता, समझे इस बातों को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोला गया है कि समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद 81 है? का कौन सा पद 81 है? जो हमारे पास दिया गया है बच्चे, वो क्या है ये देखो। पहले दिया जो गया है हमारे पास, ये है 5, 9, 13, में 17। ये हमारा एपी दिया गया है। ये क्या है बच्चे? एपी दिया गया है। इसका बोला कौन सा पद 81 है। कौन सा पद मतलब में टीएन। ये हमारे पास क्या है? 81 के बराबर दिया गया है। तो ये 2 चीज हमारे क्वेश्चन से मिला है हमें। अब हमें यहां से निकालना क्या है बच्चे? तो हमारे पास यहां पे जो चाहिए वो n का मान हमें चाहिए। हमारे n का मान चाहिए। n का मान जो बच्चे हमें चाहिए, उससे पहले अब हम लोग क्या करेंगे ये देखना। तो यहां पे जो हमारे पास है tn से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 गुना में d। ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये चीज हमें मिल गया। अब यहाँ पे हमारे पास a भी नहीं है, n भी नहीं है और d भी नहीं है। तो हमें चाहिए n, मतलब a n का मान तो हमें ऐसे मिलेगा नहीं। क्वेश्चन से मिलेगा किसका मान? a और d का मान। तो वो मिलेगा कहां से? तो इस AP से मिलेगा। इस AP से a और d दोनों का मान हमें निकलेगा।
तो दोनों का मान जो निकलेगा तो वो हम लोग निकालते हैं। तो ए बोले तो प्रथम पद, प्रथम पद बोलने का मतलब 5, यहां पे लिख लिए 5। डी बोले तो हमारा डी का फॉर्मूला है अगला पद माइनस में पिछला पद। डी का फॉर्मूला है अगला पद माइनस में पिछला पद। समझिए बच्चे, डी का मान क्या है? अगला पद माइनस में पिछला पद है। तो इसको लिखते हैं हम लोग डी बराबर, कोई भी दो पद ले लो, जैसे 9 और 13 ले लिए। अगला पद है 13, अगला पद क्या है? 13 माइनस में पिछला पद है बच्चों 9, पिछला पद क्या है? 9। 13 में से 9 गया, कितना बच गया? 9 4 13 होता है, 13 में से 9 गया 4 बच गया बच्चे। तो ए का मान आया हमारे पास 5। ए का मान क्या आया बच्चे? 5 आया हमारे पास, और डी का मान आया 4। तो ए और डी का मान यहां पे रखते हैं, ए और डी का मान यहां पे रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ए का मान आया 5 प्लस में n माइनस 1 और डी का मान आया 4, ये बराबर हो गया 81 के। अब ये 5 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो यहां पे आएगा n माइनस 1 गुना में 4 बराबर हो गया 81 माइनस में 5, और 81 में से 5 गया, कितना बचेगा? 76। कितना बच गया बच्चे? 76 बच गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए 4 जो है हमारे पास n माइनस 1 में गुना में है, तो इसको अगर बराबर के उधर हम लोग धकेल देते हैं, थोड़ा सा धकेलो इसको। सबसे पहले क्या करो, इसको धकेलो और उठा के पटको बराबर को उधर, ये इधर गुना में उधर गया भाग में, तो 76 भागा में 4, 76 भागा में 4। ये भाई क्या हो रहा है हमारे साथ? देखिएगा यहाँ पे 76 भागा में 4 हो गया, 76 को 4 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 बराबर में 19 चौके 76 होता है, 19 चौका 76 होता है बच्चे। अब यहाँ पे देखो n माइनस 1 है, अगर यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 को बराबर के उधर उठा के जब पटकेंगे तो ये माइनस बोलेगा भैया हम तो बदलेंगे अब प्लस में। किस में बदलेंगे? प्लस में बदलेंगे। अब बोलेगा 19 के हमारे पास आ गया एक और, तो 19 हम लोग बन जाएंगे अब 20। n का मान जो आया हमारे पास वो कितना आया? 20 आ गया बच्चे। वो कितना आ गया बच्चे? 20 आ गया। ये 20 आ गया हमारा। जो हमें पूछ रहा था कौन सा पद, कौन सा पद, तो वो हमारा है 20वां पद। वो कौन सा पद है? तो 20वां पद वो हमारा है क्या? 81 के बराबर है। समझे इस बातों को? चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे, उस चीज को देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन बोला है कि समांतर श्रेणी 8, 14, 20, 26 का कौन सा पद इस श्रेणी के 41वें पद से 72 अधिक है। अब यह दिया गया है, एक श्रेणी दिया गया, यानी कि समांतर श्रेणी दिया गया है, और बोला है कि कौन सा ऐसा पद है बच्चे कि इसी श्रेणी का कौन सा पद है जो 41वें पद से कितना अधिक है? 72 अधिक है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको तो हम यहां पे छाप देते हैं। दिया है क्या? हमारे पास एपी दिया गया है, एपी दिया गया है 8, कॉमा में 14, कॉमा में 20, कॉमा में 26, ये दिया गया हमारा एपी। तो बच्चे एक चीज बताओ, इस एपी से क्या निकाल सकते हो तुम? सबसे पहले सर एपी से हम ए निकाल सकते हैं, इस एपी से हम डी भी निकाल सकते हैं। एपी से क्या निकाल सकते हैं? ए भी निकाल सकते हैं और डी भी निकाल सकते हैं। तो निकालो। ए बोले तो प्रथम पद, प्रथम पद बोले तो यहाँ पे 8 है। डी बोले तो अगला पद माइनस में पिछला पद, डी बोले तो अगला पद माइनस में पिछला पद। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी दो पद पकड़ लो, जैसे 20 और 26 को पकड़े, इसमें अगला पद हमारा 26 है, अगला पद क्या है? 26 माइनस में पिछला पद हमारे पास 20 है, 20 माइनस यहाँ पे 26 माइनस 20, 26 में से 20 गया, कितना बच गया? 6 बच गया। तो डी का मान आ गया 6 और ए का मान आ गया 8 के बराबर आया। तो चलिए अब जो हमसे पूछा है उस चीज को यहाँ पे हम लोग रखते हैं। अगली बात हमसे बोला गया कि कौन सा पद, तो कौन सा पद बोले तो टी एन बोला जाता है।
कौन सा पद मतलब में, Tn। बोला गया 41वें पद से T41 72 अधिक है, प्लस में 72 दे दिए। कोई दिक्कत, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा वैसा लिख डाले। अब अगर लिख डाले, अब इसको सॉल्व करो। Tn का बोले तो Tn का मतलब क्या, Tn का मतलब क्या, अरे भैया क्या हो रहा है, Tn का मतलब क्या, Tn का मतलब होता है a प्लस n माइनस में 1 गुना में d, n माइनस में 1 गुना में, अरे भैया क्या हो रहा है, ये मच्छर, गुना में d, ये बराबर है T41 बोले तो a प्लस में 41 माइनस में 1 गुना में d प्लस में 72। यहां से देखिए बच्चे आप लोग क्या, तो a और d का मान हमारे पास आ गया यहाँ पे। तो a और d का मान यहाँ पर रखे। a का मान है हमारे पास 8 प्लस में n माइनस में 1, d का मान आया बच्चे 6, तो दे दिए यहाँ पे 6 बराबर में 8 प्लस में 41 में से 1 गया 40 गुना में d का मान 6 प्लस में ये हो गया 72 के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 8 प्लस ये देखो 6 गुना n 6n, यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस, 1 गुना 6 6, 1 गुना 6 6 के बराबर हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पे आगे देखो 8 प्लस में यहाँ पे गुना वाला, क्योंकि बोर्ड मास बोलता है पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा, तो पहले गुना का काम करेंगे। 40 गुना 6 240 हो गया, प्लस में ये हो गया हमारा 72, प्लस में क्या हो गया 72। 8 माइनस 6 कितना बच गया 2, 2 प्लस में 6n, ये बराबर हो गया किसके, देखो 72 प्लस 8, 8 प्लस 72 कितना होता है 80 होता है। 80 प्लस 240 किसके बराबर हुआ 320 के, किसके बराबर हो गया 320 के। अब देखो यहां से n का मान निकालना हो, इस 2 को सबसे पहले भगा उधर, 2 को अगर उधर भगाए, इस साइड में था प्लस में, बराबर के उधर गया माइनस में, तो 320 माइनस का 2, 320 में से 2 गया कितना बच गया 318 बच गया। अगर ये 318 बच गया, ये है 6n का मान, तो n के साथ जो है ना हमारा 6 गुना में है, और इसको अगर बराबर के राइट हैंड साइड भेजे तो यही चीज हमारा भाग में बदल जाएगा। यही चीज किसमें बदलेगा भाग में। अगर ये भाग में बदला तो 6 से भाग दो 318 में, 318 में जैसे भाग दिए 6 कम 6 6 पंचे 30, बच गया 1 और 8 18, 6 तिया 18, तो यहां से जो n का मान आया वो 53 आया। यहां से जो n का मान आया वो किसके बराबर में आया 53 के बराबर में आया। समझे इस बात को बच्चे, n का मान कितना आ गया 53 के बराबर आ गया। यहाँ पे n का मान 53, मतलब में वो 53वां पद वो ऐसा था जो 41वां पद से 72 अधिक होता है। इसी समांतर श्रेणी का 53वां पद 41वां पद से 72 अधिक होता है बच्चे। समझिए इस बातों को, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा तो दिमाग हिलाया यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद -150 है या नहीं, -150 है या नहीं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं हम लोग क्या हो सकता है या नहीं। तो जो दिया गया है समांतर श्रेणी उसको लिखते हैं। ये दिया गया है 11, 8, 5, 2, ये डैश डैश डैश, ये हमारा एपी है। ये हमारा क्या है बच्चे, ये हमारा एपी है, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि क्या एक पद कोई -150 हो सकता है या नहीं हो सकता, ये जांच करना। अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा फिर भी ठीक। इसी एपी से हम लोग निकाल सकते हैं क्या ए का मान। ए का मान क्या आ गया बच्चे 11 के बराबर। ए का मान किसके बराबर आया 11 के बराबर आया। और यहां से हम लोग निकाल सकते हैं डी। तो डी निकालने के लिए हमारा अगला पद, कोई भी 2 चीज पकड़ लो, ये दोनों को पकड़ते हैं। अगला पद हमारे पास 5, माइनस में पिछला पद 8, और 5 माइनस 8 जो आया वो आएगा -3। वो किसके बराबर आएगा बच्चे -3
3 के बराबर आएगा। तो जिस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोई भी पद इसका, इस एपी का कितना हो सकता है, माइनस का 150 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो टीएन बोले तो ए प्लस एन माइनस में 1 गुना में डी, ये बराबर क्या हमारा 150 के माइनस से गुना जो किया गया है माइनस 150, इसके बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए अब हमें यहां से पता चलेगा। आगे जो ए का मान दिया गया है बच्चे, उस ए का मान यहां पे हम लोग रखते हैं। ए का मान है हमारे पास 11 के बराबर, 11 प्लस में एन माइनस में 1 गुना में है डी, डी हमारे पास है माइनस का 3, डी किसके बराबर है, माइनस का 3, ये है हमारा बराबर माइनस 150, किसके बराबर है, माइनस 150। यहां पे ये प्लस में है 11, बराबर के उधर इसको भेजो माइनस में जाएगा, यहां पे हो जाएगा एन माइनस 1, एन माइनस 1 गुना में माइनस का 3, ये बराबर होगा माइनस का 150, ये 11 प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, 150 और 11 क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस, 150 11 हो गया 161। अब यहां देखिए बच्चे -3 जो है ना, इस n-1 के साथ में गुना में है। अब इसको अगर बराबर के उधर अगर भेज दे, ये हो जाएगा भाग में बच्चों। यहां से आएगा हमारे पास n-1 बराबर में माइनस का 161 बट्टे में माइनस का 3, क्या आ जाएगा, माइनस का 161 बट्टे में माइनस का 3, माइनस से माइनस तो खत्म हो गया, लेकिन 161 3 से विभाज्य नहीं होगा। 161 से 161 जो है हमारा 3 से विभाज्य बिल्कुल नहीं होने वाला है बच्चों। यहाँ पे n हमारा जो आएगा, n जो हमारा आएगा वो निकाल देते हैं बच्चों, वो आएगा 161 बटे 3, ये -1 उधर जाएगा प्लस में, तो ये बन जाएगा हमारा 164 बटे में 3, जो कि हमारी एक भिन्न है, क्योंकि हमारा क्या है, एक भिन्न संख्या है बच्चे, और यहाँ पे भिन्न संख्या नहीं हो सकता है, भिन्न संख्या नहीं हो सकता है, क्या कि एपी में n का मान हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, हमेशा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है बच्चे। यहाँ पे आया भिन्न, मतलब में n ये हमारा पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे n पॉसिबल नहीं है, मतलब में कोई भी एक पद हमारा यहाँ पे इस एपी का 150 पॉसिबल माइनस में नहीं होगा बच्चों। तो मतलब में जो दिया गया है कि कोई भी एक पद यहाँ पे -150 हो सकता है, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, नहीं हो सकता है, क्या होगा यहाँ पे, नहीं। सभी इस बात को अच्छे, यहाँ पे नहीं हो सकता है ये पॉसिबल, समझे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n हमारा भिन्न संख्या यहाँ पे आया, जो कि हमारा n हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है एपी में, समझे इस बातों को। तो चलिए बढ़ते हैं एक और मजेदार क्वेश्चन की ओर, और वो होगी आज की क्लास की आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए देखें आगे की ओर। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा खास होने जा वाली है ये क्वेश्चन बच्चे। अब ये खास क्यों है बच्चे, वो देखना। ये क्वेश्चन है हमारे पास समानता श्रेणी 7 11 15 और यहाँ पे लास्ट में दिया गया 139 में पदों की संख्या कितनी है, में पदों की संख्या कितनी है बच्चों। ये क्वेश्चन दिया क्या गया है, ये देखो सबसे पहले, तब इसको जो है ना क्या निकालना है वो देखना। जो दिया गया है बच्चे समानता श्रेणी, मतलब में एपी दिया गया, हमें एपी जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 7 11 15 या डैश 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 139 दिया गया। ठीक है, हमें इसमें से पूछा गया है कि बताइए कि आप यहां पे n का मान क्या होगा, मतलब में n का मान यहां पे क्या है, मतलब में इस एपी में कितने पद हैं, मतलब में इस एपी में कितने पद हैं वो चीज हमें बताना है। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा यहां पे कि क्या यहां पे हमें इस एपी से क्या क्या मिल रहा है। यहां से हमें मिल रहा है प्रथम पद a, कितना आ गया 7। यहां पे हमें दूसरा चीज मिल रहा है d, क्या अगला पद मैंने से पिछला पद, तो 2 टर्म ले लिए। अगला पद है हमारे पास 15, उसका पिछला पद है 11, 15 में से 11 गया कितना आ गया, 4 के बराबर आ गया। और तीसरी बात हमें यहाँ पे क्या पता चलती है
कि यहाँ पे अंतिम पद भी भैया दिया गया, ये पहली बार, अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन किए इसमें पहली बार दिया गया है अंतिम पद ये। तो ये हमारा Tn दिया गया है बच्चे, Tn कितना है 139 दिया गया है। अब ये तीन चीज हमारे पास यहां से मिला इसे पीछे, अब हमें चाहिए n। अब इसी से हम लोग n का मान निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न से क्या बढ़ते हैं आगे देखना। हमारे पास a तो आ गया, d भी आ गया, n बाकी है। तो n है किसमें, Tn में। तो Tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Tn वाला फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुना में d। Tn दिया गया है बच्चे हमारे पास 139 के बराबर, ये रहा Tn 139। आगे हमारे पास बराबर है, बराबर दिए है a का मान कितना आ गया 7 के बराबर, बीच में है प्लस, यहाँ है n माइनस 1, क्योंकि n दिया गया नहीं है, n निकालना ही n का मान, तो हम n का मान यहाँ पे ढूंढने की क्यों अभी। अब बगल में दिया गया है d, तो d आ गया हमारा 4 के बराबर गुना में 4। अब ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 139 माइनस में 7 बराबर n माइनस 1 गुना में 4। 139 में से 7 गया, कितना बच गया बच्चे 132 बचा, ये बराबर n माइनस 1 गुना में 4, n माइनस 1 गुना में 4 ये हो गया। अब जब हम इसको आगे यहां बढ़ाते हैं, इस चीजों को देखिएगा, अब यहाँ पे यहां से n माइनस 1 के साथ ये 4 जो है गुना में है, अगर इसको बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में भेजे तो ये भाग में आएगा, तो ये आएगा 132 भागा में 4, ये बराबर हो जाएगा n माइनस 1 के। ये इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। ये जब समझ में आ गई तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, फिर 1 2 4 तिया 12, ये बच गया हमारे पास 33 बराबर में n माइनस 1। अगर माइनस 1 को अगर हम बराबर के इधर लेके आए तो हमारे पास आ जाएगा 33, माइनस हो जाएगा प्लस में 1, ये हो जाएगा बराबर n के। बराबर किसके हो जाएगा n के। 33 प्लस 1 बच्चों हो जाता है हमारा 34, ये बराबर हो गया हमारा n। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि n का मान आ गया कितने के बराबर 34 के बराबर आया। n का मान कितने के बराबर आया बच्चे 34 के बराबर आया। तो वही चीज हमें पूछा गया था, जो दिया गया एपी है उसमें कितने पद हैं ये चीज हमें बताइए। तो हमने इस एपी से, कोई भी एपी अगर दिया गया हो उससे हमें 2-3 चीज ही मिलता है। पहला चीज मिलता है ए प्रथम पद, दूसरा मिलता है डी सार्वंतर, तीसरा पद मिलता है एनवा पद या एन। एनवा पद मिल गया मतलब में अंतिम पद मिल गया, एन मतलब मिल गया मतलब में पदों की संख्या मिल गया। तो यही 4 चीज हमें मिलता है अभी तक में, जो अभी तक हमने पढ़ा। समझे इस बातों को। तो कोई भी एपी दिया जाएगा तो यही चारों चीजों की चर्चा अभी अब तक करेगी आपसे, इससे आगे और कुछ अभी नहीं करेगी। जब हम आगे पढ़ेंगे वो चीज आगे होगी, जो एक और टर्म इसमें है वो चीज आगे पूछा जाएगी आपसे। लेकिन अभी तक जो भी हमने करवाया, इतने तक में जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सिर्फ उसमें से यही 4 चीज आपको मिलेगा, या तो प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, या हमारा अंतिम पद Tn, या पदों की संख्या n। यही चीज आपसे पूछा जाएगा बच्चों। तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए बच्चे कि आज की क्लास, तो चलिए बच्चों बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को मजेदार लगी या नहीं लगी, और जितने भी मजेदार क्वेश्चन करवाए उसमें से आपको कहां दिक्कत हो रही है कहां नहीं, और क्या चीज आपने यहां से सीखा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और कहां कहां क्या चीज दिक्कत हुई आपको वो चीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए बच्चे कि जिसको इन चीजों की ज्यादा से ज्यादा जरूरी है बच्चे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद।